नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में पैसा लगाना होता है, लेकिन ये दोनों दिन और रात की तरह अलग होते हैं। जैसे दिन और रात अलग होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो चलिए 10 पॉइंट्स में जानते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। पॉइंट नंबर 1, टाइम हॉरिजन। ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म, डेज, आवर्स और इवन ए मिनट्स। इन्वेस्टमेंट आर लॉन्ग टर्म, ईयर्स और डिकेड्स। दोस्तों, ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट्स तक। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, जैसे कुछ साल के लिए या कुछ दशकों के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक। पॉइंट नंबर 2, रिस्क लेवल। ट्रेडिंग इज रिस्कियर बिकॉज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। इन्वेस्टमेंट आर रिलेटिवली सेफ इफ प्लान्ड वेल। दोस्तों, ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि मार्केट में तेज़ी से फ्लक्चुएशन होती रहती है, मार्केट तेज़ी से बदलता रहता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ होता है ट्रेडिंग से। अगर सही तरीके से प्लान करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट सेफ होता है ट्रेडिंग से। पॉइंट नंबर 3, गोल। ट्रेडर्स एम फॉर क्विक प्रॉफिट्स, इन्वेस्टर्स एम फॉर वेल्थ ग्रोथ ओवर टाइम। ट्रेडर्स का मकसद क्विक प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स का मकसद लंबे समय में धन बढ़ाना होता है। पॉइंट नंबर 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रेडर्स मेक फ्रीक्वेंट बाइज एंड सेल्स, इन्वेस्टर्स हैव हेल्ड देयर एसेट्स फॉर ईयर्स। दोस्तों, ट्रेडर्स बार बार खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स को, अपने पैसे को सालों तक होल्ड करके रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्किल्ड रिक्वायर्ड, यानी कौन कौन सी स्किल चाहिए होती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग नीड्स है टेक्निकल स्किल्स, मार्केट एनालिसिस। इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड रिसर्च। दोस्तों, ट्रेडिंग में टेक्निकल स्किल चाहिए होती है और मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग में धैर्य और रिसर्च की ज़रूरत होती है। यानी इन्वेस्टमेंट करते समय हमें पेशेंस रखना पड़ता है लंबे समय के लिए, और रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, मार्केट डिपेंडेंसी। ट्रेडर्स रिले ऑन डेली मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टर्स डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म मार्केट परफॉर्मेंस। दोस्तों, ट्रेडर्स डेली मार्केट ट्रेंड्स पर निर्भर करते हैं, यानी मार्केट ट्रेंड्स कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो लंबे समय में लॉन्ग टर्म मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं। रिटर्न्स। ट्रेडिंग में गिव क्विक रिटर्न्स बट विद हाई रिस्क, इन्वेस्टिंग गिव्स स्टेडी रिटर्न्स ओवर टाइम। दोस्तों, ट्रेडिंग से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। इन्वेस्टिंग स्टेडी रिटर्न्स देती है, यानी जो इन्वेस्टिंग है वो धीरे धीरे रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रेस लेवल। ट्रेडिंग कैन बी स्ट्रेसफुल विद कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिंग इज लेस स्ट्रेसफुल, सेट इट एंड फॉरगेट इट। दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल हो सकती है क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टिंग कम स्ट्रेसफुल होती है। जैसे इसे सेट करो और भूल जाओ, यानी इन्वेस्ट कर दो और भूल जाओ लंबे समय के लिए। पॉइंट नंबर 9, टूल्स नीडेड, यानी कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। ट्रेडर्स यूज चार्ट्स, सॉफ्टवेयर, रियल टाइम डाटा। इन्वेस्टर फोकस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड कंपनी ग्रोथ। दोस्तों, ट्रेडर्स चार्ट्स, सॉफ्टवेयर और रियल टाइम डाटा का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स जो होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 10, हु शुड टू डू व्हाट। इफ़ यू लव फास्ट एक्शन एंड रिस्क, ट्राई ट्रेडिंग। इफ़ यू प्रेफर स्टेबिलिटी एंड पेशेंस, गो फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आप तेज़ एक्शन और रिस्क पसंद करते हैं तो ट्रेडिंग करें। अगर आप स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग करें। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट
आपका स्टाइल क्या है? नीचे कमेंट करें और बताएं। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।